नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आर्मी एक जाना माना शब्द है कि मैन पावर की कमी है। दोस्तों, यह शब्द आज से नहीं पिछले 30 साल से बोला जा रहा है, जब से सेना में गैर जरूरी एक्टिविटी बढ़ी है और गैर जरूरी काम शुरू किए गए हैं, गैर जरूरी चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन आज तक मैन पावर की पूर्ति नहीं हुई है। मैन पावर की प्रॉब्लम हमेशा से दिखाई देती है। आज तक इस मैन पावर की कमी की पूर्ति सेना में नहीं हुई है। इस शब्द की वजह से जवानों को आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वो क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है, समाधान कैसे निकलेगा, वह समाधान कौन निकालेगा, इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, वह आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैन पावर की समस्या जवानों में बेवजह का प्रेशर पैदा कर रही है। वह दूसरा मानसिक तनाव। सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है तो उस जवान के ऊपर आता है, उस सिपाही के ऊपर आता है जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी से करना चाहता है और सीनियर के सामने मुंह नहीं खोलना चाहता है। उसका सीधा प्रेशर जवान पर आता है। वह कौन कौन से कामों से आता है, आइए जानते हैं। और उस तनाव व प्रेशर को कैसे कम किया जाए, आइए जानते हैं इन सभी बातों को। सबसे पहला कारण है रोजाना ड्यूटी की। एक जवान पूरे दिन एडम वर्क करता है, वह रात को उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि पूरे दिन वह जवान एडम वर्क में बिजी रहता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, वह भी फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी पर। उसके ऊपर प्रेशर आता है और प्रेशर से स्ट्रेस पैदा हो जाता है। तब जवान के सामने उसे स्ट्रेस को कम करने का कोई रास्ता नहीं बचता है और अपने आप को जोखिम में डाल देता है। आज सेना में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो रहे हैं, आप रोजाना सुनते हैं। जब ये आंकड़े सेना द्वारा सालाना जारी किए जाते हैं तो उनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में होती है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली हो। दूसरा बड़ा कारण है एडम वर्क। बहुत सारे एडम वर्क ऐसे हो गए हैं जिनकी ज़रूरत सेना में नहीं है, जैसे ऑफिसर्स मेस का फंक्शन, जेसीओज मेस का फंक्शन, उसके ऊपर से विजिट और गैर मतलब की ऐसी बहुत सारी ड्रिल हो गई हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है, जैसे टीडी अटैचमेंट, जहाँ मर्जी जवान को भेज दिया जाता है, वह जवानों को धकेल दिया जाता है, जिससे जवान पर प्रेशर आता है और प्रेशर से पैदा होता है तनाव। टीडी और अटैचमेंट को सरकारी काम दिखाकर जवानों को व्यक्तिगत कामों के लिए भेजा जाता है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है जवानों की मानसिक तनाव और उसकी ट्रेनिंग पर, जो कि एक जवान के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि एक सोल्जर मेंटली और फिजिकली ट्रेंड है तो वह जवान कभी हार नहीं मानता है, हर आने वाली मुसीबत का डटकर मुकाबला करता है। सेना में कहा भी जाता है कि एक सोल्जर का सबसे बड़ा वेलफेयर उसकी ट्रेनिंग होती है और कहा भी जाता है कि जितना हम पसीना बहाएंगे लड़ाई के मैदान में, उतना ही हम अपना खून बचाएंगे। आज के समय में दूसरा बड़ा वेलफेयर है जवानों को समय पर छुट्टी। आज जवानों को समय पर छुट्टी भी नहीं मिलती है। छुट्टी ना मिलने के कारण भी जवान स्ट्रेस में आ जाता है। सरकार ने 90 दिन की छुट्टी कर दी है, लेकिन वह छुट्टी समय पर नहीं मिलती तो उस जवान की सारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। वह जवान अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान कब करेगा, उसकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। जवानों को छुट्टी ना मिलने से जवान AWL यानी एब्सेंट विदाउट लीव या OSL ऑन स्टैंडिंग लीव हो जाता है, या फिर अपनी जान को जोखिम में डाल लेता है, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति या जवान के दिमाग में घर की समस्या चलती रहेगी तब तक वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाता है। आज यह देखना होगा कि जवानों के तनाव को कैसे कम किया जाए। जवानों के तनाव को दूर करने के लिए योगा करवाया जाता है, लेकिन योगा से यह तनाव कम नहीं होने वाला है। उस जवान पर हाई लेवल में मंथन करना होगा कि जवानों के तनाव को कैसे कम किया जाए। जब तक जवानों के पास अपने क्वार्टर पर जाने का समय नहीं मिलेगा, जब तक जवान को समय पर छुट्टी नहीं मिलेगी और वो भी जवान की ज़रूरत के अनुसार,
तब तक तनाव कम नहीं होगा। कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जवानों के तनाव पर विचार विमर्श होता है, लेकिन नतीजा सिर्फ कागजों में रह जाता है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी लागू नहीं होता है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।